नेचुरल हेल्थ व नेचुरल ब्यूटी से जुड़े इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपसे सर्दी में खाए जाने वाले एक बहुत ही पौष्टिक व्यंजन की बात करने वाले हैं, जिसका एक पीस रोज खाने से सर्दी से जुड़े हुए असंख्य रोगों से आपको लाभ मिलने लगता है। आज हमने लड्डू ने बनाकर इसको पीस में काटा है। आप भी मनचाहे आकार में इन्हें काट सकते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि इसके लिए हमें क्या सामग्री लगती है, तो हम आपको एक एक चीज के बारे में बारीकी से बता रहे हैं। आप भी देखिए और समझिए, और इन्हें बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ मेहनत भी करनी नहीं पड़ेगी, तो बहुत ही स्वादिष्ट ये लगते हैं। इसमें हमें 1.5 किलो लेना है मेथी का आटा, और उसमें हम डालेंगे आधा किलो बेसन। अगर आपको मेथी खाने में ज़्यादा अच्छी ना लगती हो, कड़वी लगती हो, तो आप बेसन बढ़ा सकते हैं। अगली चीज हमने लिया है मखाना, अलसी, व इसके बाद सफ़ेद तिल लिए हैं, वह ढाके का गोंद इसे बोलते हैं, काले रंग का होता है, यह लिया है। इसकी जगह आप कणी भी ले सकते हैं जो सुनहरे रंग की होती है। अगली चीज हमने ली है काजू, किशमिश, अखरोट व बादाम। इसके बाद हमने गुड़ लिया है। शक्कर का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, चीनी का इस्तेमाल इसमें हम नहीं करेंगे। इसके बाद तेल या घी में से हम एक चीज प्रयोग करेंगे। हम इसमें तिल का तेल प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि घी की जो जमने वाली प्रवृत्ति है वह सर्दी के मौसम में बहुत से रोगों के लिए नुकसानदेह होती है। तो बहुत से लोग सर्दी में घी खाना पसंद नहीं करते, और डॉक्टर भी उन्हें मना करते हैं, तो उन्हें इसकी जगह पर तिल का तेल ले लेना चाहिए। तो आप जो भी अच्छा समझे वह तिल का तेल ले लीजिए। तिल का तेल लेने में बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, क्योंकि यह शुद्ध मिलना आसानी से मुश्किल हो जाता है। तो यह सभी चीज़ें हमने इकट्ठी कर ली हैं। बनाने के लिए चलते हैं। देखिए, हमने इसमें डाल लिया है तिल का तेल, और काजू, बादाम व अखरोट तीनों एक साथ हमने डाल लिए हैं। इन्हें हमें हल्का सुनहरा भूनना है। तो यह ड्राई फ्रूट्स जितने भी हमने इसमें प्रयोग किए हैं, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा या जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। इसके बाद हमने लिए हैं इसमें मखाने। इन्हें हल्का सुनहरा होना है, कड़क हो जाएंगे यह खाने में बहुत ही, तब इन्हें निकाल लेना है। इसी तेल में हम बाद में डाल लेते हैं, कढ़ाई में ही गर्म में, आधा किलो बेसन व 1.5 किलो जो हमने बताया था आपको मेथी का आटा। दोनों चीज़ साथ ही हम भून लेते हैं। थोड़ा थोड़ा तेल हम डालते रहते हैं, जितना हमें चाहिए, धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं। यह दोनों चीज़ें आप अलग अलग भी भून सकते हैं, और एक साथ भी आसानी से इसे भून सकते हैं। तो इसे हम एक साथ ही भून रहे हैं, और जितना तेल हमें चाहिए साथ ही हम मिलाकर इसमें ज़रूरत के हिसाब से पूरा कर लेते हैं। देखिए, अब यह सही हो गया है, इतना ही तेल हमें डालना है, और इसे सुनहरा होने तक हमें धीमी आंच पर भूनना है। ज़्यादा तेज आंच अगर हम इसके नीचे रखेंगे तो यह जलने लगता है। इसके बाद ही वह आटा निकालने के बाद हमें उसे बाहर निकालकर इसी कढ़ाई में डाल देना है। 2 किलो वह आटा हो गया था, दोनों मिलाकर 2 ही किलो इसमें गुड़ डाल देते हैं, और 1 गिलास डाल दिया है इसमें पानी। तो यह चाशनी बनेगी इसकी अच्छे से, और यह बहुत ही नरम बन जाएंगे। दूसरी तरफ हमने दूसरी कढ़ाई में तिल व अलसी लिए हैं, दोनों एक साथ ही हम इन्हें भून रहे हैं, सूखा ही, इनमें कोई तेल घी हमने नहीं डाला है। इसके बाद कुछ तेल हमने लेकर 1 चमचे के आसपास उसमें डाल दिया है ढाके का गोंद। देखिए, यह काले रंग का ही होता है। अगर हम इसमें कणी लेते हैं तो वह सुनहरे रंग की होती हैं और फूल जाती है। तो इधर हमने जो ड्राई फ्रूट्स भुने हैं उन्हें हम मिक्सी की मदद से बारीक कर लेते हैं, और यह तिल और अलसी भी हम बारीक पीस लेते हैं। हमारी चाशनी तैयार हो गई है, और सब सामान पीसकर आ गया है। किशमिश छोड़कर सभी सामान हमें बारीक कर लेना है। अब धीरे धीरे इसे मिलाते जाना है और चलाते जाना है। इसमें 2 आदमी लगते हैं, यह फटाफट काम हो जाता है। अगर एक आदमी ही इसे डालेगा और मिलाएगा तो उसमें थोड़ा अच्छे से नहीं हो पाता है।
तो यह सभी ड्राई फ्रूट्स अच्छी प्रकार से भूनने के और इसके बाद इसे पीस कर डालने के पीछे एक कारण यह भी होता है कि यह स्वादिष्ट तो हो ही जाते हैं, साथ ही जो हमारे घर में बुजुर्ग लोग होते हैं उन्हें खाने में बहुत ही आसान रहता है। जिनके दांत ठीक हैं उन्हें यह दिक्कतें नहीं आती, वह इन्हें थोड़ा दरदरा व मोटा भी रख सकते हैं, तो यह स्वादिष्ट तो लगते हैं खाने में, लेकिन जिन्हें यह समस्याएं हैं उनके लिए इसे बारीक करना ही ज़्यादा बेहतर रहता है। अलसी, तिल वह या अन्य ड्राई फ्रूट्स आदि जितने भी हैं, इन सभी की अलग अलग बहुत सारे गुण हैं जो हमारे हड्डियों से जुड़े हुए, सर्दी से जुड़े हुए व न जाने कितने रोगों में अलग अलग हम इनका प्रयोग करते हैं, वह यह लाभकारी भी हैं। तो हम इनकी अलग अलग गुणों की बात आज नहीं कर रहे हैं, हम इन्हें इस तरीके से मिलाकर कैसे सर्दी में प्रयोग कर सकते हैं उसी बात पर हम आते हैं। काम के हैं अलग अलग इनके गुण हम इसमें नहीं बता रहे हैं, टोटली आप जानते हैं कि यह चीज़ें बहुत ही पौष्टिक होती हैं और सर्दी में खाने से इनके बहुत सारे लाभ मिलते हैं। तो धीरे धीरे इसे डालते हुए चलाते जाना है। देखिए यह मिश्रण धीरे धीरे गाढ़ा होता जाता है। जो लोग मेथी के लड्डू आदि बनाते हैं सर्दी में वह जानते हैं कि यह धीरे धीरे बहुत ज़्यादा सख्त होता चला जाता है। यह सभी आटे के मिलाने के बाद हम इसमें यह ड्राई फ्रूट्स, किशमिश आदि जो हमने पीस कर बारीक करे हैं ये भी इसमें डाल देते हैं। हम इस चैनल पर आपको नेचुरल हेल्थ व नेचुरल ब्यूटी से जुड़ी हुई असंख्य बातें बताते रहते हैं जो रोज की जीवन शैली के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। मौसम बदलता है तो क्या चीज़ें हमें खानी है, क्या नहीं खानी है, तो हम जो भी घरेलू स्तर पर प्रयोग कर सकते हैं ऐसी चीज़ें आपसे साझा करते रहते हैं। अगर आपको भी जानना समझना पसंद है तो हमारे चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम नेचुरल तरीके से जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं वही आपसे साझा करते हैं। तो देखिए अब यह मिश्रण बिल्कुल जमने वाली स्थिति में आ चुका है। अच्छी प्रकार से इसे मिला लेना है और इसके बाद थाली, प्लेटें आदि जो भी आपके पास ऐसे बड़े साधन है जिसमें आप इसे फैला सकते हैं, तेल या घी आदि उसमें लगा सकते हैं जिसमें इन्हें फैलाना है। तो अच्छी प्रकार से यह जब सूखने लगता है, मिश्रण थोड़ा गाढ़ा होने लगता है तो बहुत तेज़ी से गाढ़ा हो जाता है। अगर आप इसके लड्डू बनाना चाहें तो इससे और इंतज़ार आपको करना पड़ेगा, थोड़ी देर के बाद आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं। नहीं तो लड्डू नहीं बनाना है तो बहुत ही आसानी से आप इसे पीस में काट सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी प्रकार से फैलकर और ठंडा होकर अच्छे से कट जाएगा। देखिए यह हमने फैला लिया है और बहुत ही 15-20 मिनट बाद ही जमने की स्थिति में आ चुका है। इसे आप मन चाहे आकार में काट लीजिए। लड्डू के मुकाबले इस तरीके से आप अगर इसके पीस काटेंगे तो खाने में भी बहुत ही आसान रहता है। लड्डू कई बार सख्त हो जाते हैं मेथी के लड्डू, तो बाद में तोड़ने में दिक्कत आती है। देखिए यह इतने सख्त नहीं बन पाएंगे क्योंकि हमने इसमें चाशनी में पानी काफ़ी मात्रा में डाला है, तो उस हिसाब से अगर आप भी डालेंगे तो यह सख्त नहीं हो पाएंगे। यह कई दिनों बाद भी बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे। तो आप भी बना कर देखिए, यह बहुत ही स्वादिष्ट पीस काट कर इसका एक एक रोज़ प्रयोग कीजिए दूध आदि के साथ। यह बहुत ही अच्छे लगते हैं, वह पौष्टिक तो है ही। धन्यवाद।